पंजाब के पटियाला में दो गुटों की हिंसक झड़प के बाद अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू में होगा शहर। पंजाब के पटियाला में बवाल से हड़कंप, हिंदू संगठन और खालिस्तान समर्थकों के बीच जमकर हुई हिंसक झड़प। शिवसेना निवाला साहब नाम के संगठन ने निकाला था मार्च, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बाद बढ़ा विवाद। पटियाला में झड़प के दौरान दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी, लहराई गई तलवारें, 4 लोग घायल। पटियाला में हिंसक झड़प के दौरान बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में पुलिस के छूटे पसीने, हवाई फायरिंग की आई नौबत। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद सीएम भगवंत मान ने डीजीपी के साथ की बैठक, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पटियाला में हिंसा को लेकर विपक्ष ने पंजाब सरकार को घेरा। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पहले से तय था मार्च लेकिन नहीं की गई तैयारी। बकायदा 3 दिन से ये इश्यू बना हुआ था और बार बार लोग पुलिस को कह रहे थे, पुलिस द्वारा ये आश्वासन दिए गए थे प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर इसको होने दिया गया। पटियाला की घटना को राहुल गांधी ने बताया दुखद, कहा पंजाब जैसे राज्य में शांति और सद्भाव जरूरी। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद शिवसेना बाल ठाकरे नाम के संगठन में फूट, अध्यक्ष बोले जिसे निकाल दिया उसने किया था प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन। पीएम आवास पर सिख समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, कहा गुरुओं ने हमें दी साहस की शिक्षा, सिख परंपरा को बताया श्रेष्ठ भारत की मिसाल। द्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। गुजरात दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गांधीनगर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारी पर चर्चा की। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं जेपी नड्डा। अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा पर बीजेपी अध्यक्ष ने किया माल्यार्पण। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया मुसलमानों के घर तोड़ने का आरोप। अलविदा की नमाज के दौरान बोले, डरेंगे नहीं। से कहा जा रहा है कि इनका सामाजिक बायकॉट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। लगातार हो रही हिंसा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा, कहा धर्मनिरपेक्ष नींव को तार तार करने की हो रही है साजिश। जहां तक ये मस्जिदों में अजान का लाउडस्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है। अब लगातार हिंसा पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जताई चिंता। अलविदा की नमाज के दौरान बोले, धार्मिक जुलूस के दौरान भड़काने की कोशिश होती। त्योहारों पर हो रही हिंसा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जिस समाज को हिंसा पसंद वो आखिरी सांस गिन रही। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। मोहन भागवत के बयान का शिवसेना ने किया स्वागत। संजय राउत बोले, पूरे देश में होनी चाहिए बहस। मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूं, उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें पूरे देश में बहस होनी चाहिए। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर कल होगी सुनवाई। मुंबई की सेशंस कोर्ट में पुलिस ने जमानत का विरोध किया। नवनीत राणा और उनके पति को मुंबई सेशंस कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, घर के खाने की मांग वाली याचिका खारिज। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा कड़ी, घर के सामने बनी चौकी, हर समय मौजूद रहेंगे गार्ड। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के कार्यक्रम को मिली इजाजत, लेकिन पुलिस ने रखी है 16 शर्तें। पुणे पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे शनिवार सुबह 8 बजे औरंगाबाद की ओर होंगे रवाना। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, कांग्रेस में फेरबदल को लेकर चर्चा के कयास। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम ने भी सोनिया गांधी से की मुलाकात। 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा।
13 से 15 मई के बीच होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। पार्टी ने सभी विधायकों, सांसदों, अध्यक्षों को निमंत्रण भेजा। पटना में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। तेजस्वी और चिराग के साथ नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर अखिलेश पर सवाल उठाए। बोले, रिहाई के लिए चलाना चाहिए था आंदोलन, नेताजी को भी होना चाहिए था शामिल। नेताजी की अगुवाई में आजम भाई की मदद होना चाहिए और हम तो साथ हैं आजम। महंगाई के खिलाफ पुणे में एनसीपी का अनोखा प्रदर्शन। पीएम मोदी के पुराने बयानों को बनाया हथियार, लाउडस्पीकर लगाकर किया वार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर। 18 मई को होगी सुनवाई। एमएनएस ने लाउडस्पीकर से होने वाली परेशानी पर जारी की फिल्म। मुद्दा उठाने के लिए राज ठाकरे का जताया आभार। बेंगलुरु में पहले सेमीकंडक्टर सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मुलाकात। राज्य में पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की फरियाद सुनी। हस्तिनापुर को 10 इलेक्ट्रिक प्रदूषण मुक्त एसी बसों का तोहफा। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हरी झंडी दिखाई, खुद भी बस चलाई। शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा कॉन्फ्रेंस का आयोजन। उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों से हटाए गए 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर। 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी की गई। कई राज्यों में लोगों को बेहाल कर रही है बिजली की किल्लत। रांची में हाथों में लैंप लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बिजली संकट के बीच थर्मल पावर प्लांट में कोयले की तेज आपूर्ति के लिए कोल रैक को प्राथमिकता। सरकार ने रद्द की 657 पैसेंजर रेलगाड़ियां। राजस्थान के टोंक में पीने के पानी को लेकर कोहराम। लोगों ने पंचायत भवन में अधिकारियों को बंधक बनाया। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को बरपेटा कोर्ट से जमानत। कहा, पीएम ऑफिस में रची गई मेरी गिरफ्तारी की साजिश। जेल में लाकर आप क्या मैसेज ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देंगे? देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,377 नए मरीज। एक दिन में 60 की मौत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर वकीलों का कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल हिंसा के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग की। यमुनानगर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी। कार सवार युवक पर लाठी डंडों से हमला। कैमरे में तस्वीरें। हाथरस में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। दोस्त के घर से मिली लाश। घर वालों के अनुसार पैसे के चक्कर में वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सागर में रिवर्स करते समय कुएं में गिरी कार। 2 बच्चों समेत 3 की मौत। वाराणसी में अंतर्राज्यीय ठग गैंग का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। ठगी में के 1,87,00,000 भी बरामद। यूपी के हाथरस में सलेमपुर पुलिस चौकी के बाहर खड़े वाहनों में लगी आग। 12 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने दुल्हन की गोली मारकर हत्या की। एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम देने का शक। नोएडा सेक्टर 137 में सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत। 19वें फ्लोर से गिरने से जान गई। कन्नूर में एक शख्स ने 12वीं की छात्रा को घोंपा चाकू। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छात्रा अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में एक महिला ने छेड़खानी कर रहे युवक को पीटा। राज्य महिला आयोग ने बहादुरी को सराहा। आगरा में राजा की मंडी स्टेशन से मंदिर हटाने के नोटिस पर विवाद बढ़ा। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। वाराणसी के बीएचयू में नहीं थम रहा इफ्तार पर तकरार। विवादित नारों के मामले में छात्रों ने वीसी आवास का गंगा जल से किया शुद्धिकरण। माफी नहीं मांगने तक जारी रहेगा विरोध। टाटा मोटर्स ने नई इलेक्ट्रिक कार अविन्या से उठाया पर्दा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है लैस। 2025 तक सड़कों पर भरेगी फर्राटा। रांची में पुलिसकर्मियों को सिखाए गए
स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुर, मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए वर्कशॉप का आयोजन। उत्तराखंड में आईटीबीपी के हिमवीरों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगाभ्यास। 21 जून के योग दिवस की तैयारी। हरियाणा जो तापमान है अभी भी चढ़ाव है, ठीक है। जो पारा है अभी जो तापमान जैसा आ रहा है, दिल्ली का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, प्रीतमपुरा है, वो सारा 43 रिपोर्ट कर रहा है। राजस्थान में कोहराम मचा रही है गर्मी। फतेहपुर शेखावटी में 44 डिग्री पर पारा। श्रीगंगानगर में 45 डिग्री से ज्यादा है तापमान। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी ने पशु पक्षियों को भी परेशान किया। पानी और खाने की व्यवस्था कर रही हैं सामाजिक संस्थाएं। रणथंभौर में शुरू हुआ अनोखा सफाई अभियान। मिशन बीट प्लास्टिक के तहत 60 किलो प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरा किया गया नष्ट। 460 अंकों की गिरावट के साथ 57,060 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 142 अंक गंवाकर 17,102 पर बंद। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत कई बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के वेंडर्स पर सीसीआई की सर्च सेलर्स के साथ भेदभाव के आरोपों पर छापेमारी। जून में हो सकती है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। टेलीकॉम मंत्री ने कंपनियों को दिलाया भरोसा, कहा कीमतों को लेकर उद्योग की चिंता दूर करेंगे। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार संगठित क्षेत्र में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़े नौकरी के मौके। 4 लाख लोगों को मिला रोजगार। पुणे में ₹2.20 बढ़कर 77 रुपए 20 पैसे प्रति किलो हुआ सीएनजी का दाम। 1 महीने में चौथी बढ़ोतरी। जीतो नॉर्थ के दिल्ली चैप्टर ने आयोजित किया रोजगार मेला। लोगों को रोजगार देने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाने का भरोसा दिया। भीषण गर्मी ने एसी, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च-अप्रैल में 75 से 120% की बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन जंग का 65वां दिन। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूसी सेना ने मिसाइलों से हमला किया। कीव में रिहायशी इलाकों को भी मिसाइल से निशाना बना रही है रूसी सेना। कई इमारतें तबाह, कई बिल्डिंग में लगी भीषण आग। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना का हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल हमले में 6 हथियार और ईंधन डिपो को तबाह करने का दावा किया। रूसी हमले में तबाह हुए यूक्रेन का जायजा लेने पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक के तुरंत बाद रूसी सेना ने कीव पर दागी 5 मिसाइलें। रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग में यूक्रेन को अमेरिका ने फिर किया मदद का ऐलान। $33 बिलियन के लिए बाइडेन ने दी मंजूरी। यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार भेजेगा जर्मनी। जर्मन संसद में पास हुआ बिल। जेलेंस्की ने कहा शुक्रिया। यूक्रेन पर हमले को लेकर दुनिया भर में जारी है रूस का विरोध। बल्गेरिया में हजारों लोगों ने यूक्रेन के झंडे के साथ किया प्रदर्शन। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस में जोरों पर है विक्ट्री डे परेड की तैयारियां। राजधानी मॉस्को के सिटी सेंटर पर सेना ने किया रिहर्सल। अभ्यास परेड के दौरान रूसी सेना के जवानों के साथ टैंकों ने भी हिस्सा लिया। बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं। चीन के पड़ोसी देश ताइवान में कोरोना से कोहराम। पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। अस्पतालों में कम पड़ रहे हैं बेड। सऊदी अरब से कर्ज मांगने गए शहबाज शरीफ पर फूटा पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा। चोर चोर के नारे लगाए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी पीएम के विरोध के लिए शहबाज सरकार ने इमरान को घेरा। सूचना प्रसारण मंत्री बोली, पूर्व प्रधानमंत्री के लोगों ने किया प्रदर्शन। दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका में जल्द ही नई सरकार का ऐलान होगा। अपने भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को हटाने के लिए तैयार हो गए राष्ट्रपति। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर जारी है प्रदर्शनों का दौर। कोलंबो में रेलवे और बैंक कर्मचारियों का राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ प्रोटेस्ट मार्च। एक के बाद एक 2 धमाके से दहला अफगानिस्तान का मजार शरीफ। कार में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत। आईसिस ने ली जिम्मेदारी। कोलंबिया में सरकार के खिलाफ विरोध मार्च। आर्थिक सुधार के लिए शुरू हुए आंदोलन की पहली बरसी पर सड़कों पर उतरे लोग। सऊदी अरब के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे टर्की के राष्ट्रपति किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने किया स्पेस वॉक। रोबोटिक आर्म को चालू करने के लिए 7 घंटे तक मेहनत करनी पड़ी।
आईपीएल में पंजाब के खिलाफ मैदान में लखनऊ 13 रन पर लगा पहला झटका। क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा के बीच दूसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी। 111 रन पर गिरे लखनऊ के 6 विकेट। पंजाब के रबाडा ने 4 विकेट झटके। 10 अंक के साथ नंबर 4 पर है लखनऊ की टीम। 8 अंक के साथ 7वें पायदान पर है पंजाब। महाराष्ट्र में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। वर्धा में 45 डिग्री के पार पारा। दिल्ली में जारी है सूरज की तपिश। लू ने लोगों को किया है बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट।